हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो बात करने वाले हैं वह है सफिक्स यानी कि प्रत्यय प्रकरण की आज हम बात करने वाले हैं। तो प्रत्यय की जो डेफिनेशन है वह है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जो हमने पहले पढ़ी है। तो आपको याद करना है कि पहले हम क्या पढ़े थे। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। तो प्रत्यय शब्द का अर्थ है कि जिसका विधान किया जाए, जिससे वह शब्द जुड़ा जाए, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। तो प्रत्यय जो है वह धातु के अंत में जोड़ा जाता है। कोई भी धातु हो तो धातु के अंत में वह जोड़ा जाता है। धातु, संज्ञा, सर्वनाम एवं विशेषण के अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रत्यय जोड़ने से असंख्य शब्द हमारे सामने आ जाते हैं। स्थूल रूप से प्रत्यय जो है वह पांच प्रकार के हैं। फिर से किसी धातु या प्रातिपादिक से परभाग यानी कि धातु या प्रातिपादिक जो शब्द है उसके पीछे जो लगने वाला है वह प्रत्यय होता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम प्लस भ्याम। तो यहाँ राम जो शब्द है वह है प्रकृति और इसके पीछे जो लगा है भ्याम जो है वह है हमारा प्रत्यय, यानी कि प्रकृति के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं। इसलिए प्रत्यय का जो अर्थ है वह है जोड़ा जाए, जिसे जो शब्द है वह जोड़ा जाए। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। तो ऐसे प्रत्यय 5 प्रकार के हैं। तो 5 प्रकार के ऐसे हैं: सुप प्रत्यय, तियंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। फिर से एक बार, जो प्रत्यय है उसके 5 प्रकार है: सुप प्रत्यय, तियंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो इसमें सुप प्रत्यय जो है उसमें सुऔजस जो विभक्ति के प्रत्यय है 21 वह पीछे लगते हैं। इसके बाद जो तियंत प्रत्यय है, तो तियंत प्रत्यय के अंदर जो 18 तियंत प्रत्यय है वह धातु के पीछे लगते हैं, धातु के पीछे जुड़े जाते हैं। वह 18 प्रकार के हैं और जिसके विवेचन पूर्व ये सब है, तियंत प्रत्यय, सुप प्रत्यय आदि का हमने पहले अभ्यास किया हुआ है। तो वह सुप प्रत्यय है वह 21 प्रकार के हैं। तियंत प्रत्यय है वह है 18 प्रकार के होते हैं। और इसमें स्त्री प्रत्यय और तियंत प्रत्यय, सुप प्रत्यय और आदि जो प्रत्यय है, इसमें स्त्री प्रत्यय वाले जो है, स्त्री प्रत्यय का बोध कराने वाले जो प्रत्यय है वह 8 या 9 प्रकार के हैं। तो बाकी सब जो बचते हैं वह कृत संज्ञक प्रत्यय होते हैं। तो कृत संज्ञक प्रत्यय और तद्धित संज्ञक प्रत्यय होते हैं। बाकी के जो बचते हैं वह स्त्री प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो इसे लगाने से प्रातिपादिक से सुप, तियंत और स्त्री बोधक प्रत्यय लगते हैं। इस प्रकरण में हम धातुओं से लगने वाले जो प्रत्यय हैं इसका हम अभ्यास करेंगे। तो वह प्रत्यय है इस प्रकार से है कुछ कि धातु से लगने वाले णीच प्रत्यय, गत प्रत्यय, गतव्रतु, शत्रु प्रत्यय, सानच, तुमुन, त्रुच, कृत्वा, ल्यप, ल्युट, अनियर प्रत्ययों का प्रातिपादिक से लगने वाले हैं मतुप, इन, इतच, अण, अच, अक,
त्व, ता, शन, इमन, नीच, तह, न, दा, धा, तरक, तमन प्रत्ययों का प्रातिपादिक से ही होने वाले स्त्रीबोधक होते हैं। स्त्रीबोधक में टाप, डीप आदि प्रत्ययों का विवेचन करना है। तो ध्यान रहे कि प्रातिपादिक भी धातुकृत प्रत्यय लगाकर ही बनते हैं। प्रातिपादिक यानी कोई नाम शब्द वह है, वो भी धातु के पीछे जो प्रत्यय लगते हैं तभी बनते हैं। अतः सुप तद्धित और स्त्री प्रत्ययों का परम प्रकृति धातु ही, धातु के पीछे जो लगते हैं प्रत्यय वह उससे हम शब्द बनाते हैं। सुप प्रत्यय, तियंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, इस तरह प्रत्यय 5 प्रकार के हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वह है तुमुन प्रत्यय की, तुमुन सफिक्स। तो तुमुन सफिक्स के लिए हम कुछ उसके नियम हैं। तो वह तुमुन सफिक्स है वह किसके लिए कहाँ पर यूज़ किया जाता है वह पहले हम देखते हैं। आज हम तुमुन प्रत्यय प्रकरण के तुमुन जो प्रत्यय है उसकी बात करने वाले हैं। तो उसके लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कब किया जाता है? तो एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया समीप होने पर, जब भविष्य काल की जो धातु ये है उसके समीप उसके लिए इसका प्रयोग होता है। तो इस वहीं पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो तुमुन प्रत्यय के कुछ नियम है। तो तुमुन प्रत्यय पहचानने के लिए हम कैसे पहचानेंगे? बनाना होता है तुमुन, तो कैसे बना सकते? कोई धातु होती है, एग्जाम्पल तरीके चल धातु होती है और चल धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो चली, तुम। धाव धातु के साथ तुमुन प्रत्यय का प्रयोग जब किया जाता है तो धावी, तुम। तो वह सब कैसे बनता है? तो उसके कुछ नियम है। तो इसके नियम इस प्रकार है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुमुन का जो तुम रहता है वह शेष बाकी रह जाता है। एग्जाम्पल तरीके जो धाव धातु है उसमें तुमुन प्रत्यय लगे हुए हैं, तो धावी, तुम। तो यहाँ धाव शब्द है उसके दीर्घई हो जाती है। वह दूसरा हमारा जो नियम है वह ऐसा है कि प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। तो जो अंतिम वर्ण है वहाँ ई का प्रयोग होता है। दूसरा हमारा जो नियम है तीसरा, वह यह है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न से शुरू हो रहा हो तो यह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि न और यहाँ न और म दोनों में से एक हो तो उसका हम अनुस्वार करेंगे। और चौथा नियम है, यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न के समान वर्ग से हो तो म और न का लोप नहीं होता और प्रत्यय प्रयोग के समय जो ई है ये ई का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ हम देखेंगे, देखो धाव प्लस तुमुन प्रत्यय, यहाँ क्या होता है? धातु लगती है, धातु के बाद जो प्रत्यय है वह धातु प्रत्यय और इसके बाद शब्द बनता है। तो यहाँ हमने एक धातु ली है, धाव धातु। धाव मीन्स दौड़ना, और उसे तुमुन जो प्रत्यय लगता है वह, इससे हमारा शब्द बनता है धावितुम। इसके बाद हमने एक और उदाहरण लिया है, चल प्लस तुमुन यानी चली, तुम। इसके बाद क्रू प्लस तुमुन धातु, क्रू धातु प्लस तुमुन प्रत्यय यानी कि कर, तुम। ऐसे सारे कई शब्द हम तुमुन प्रत्यय से बनाएंगे। देखो यहाँ आप देख रहे हैं
आप धातु है और उससे शब्द बनता है आप तुम, यानी कि पाने के लिए। क्रू धातु है प्लस तुमुन प्रत्यय लगाना है। ये सब तुमुन प्रत्यय के ही उदाहरण है। क्रू धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है तो कर तुम, यानी कि करने के लिए। इसके बाद क्रीड धातु होती है तो क्रीड धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है तो क्रीडी तुम, यानी कि जो लास्ट में तुम शब्द, तुमुन का जो तुम है वह शेष रह जाता है। वह नियम यहाँ काम करता है। खेल के लिए खेली तुम, यानी कि खेलने के लिए। चल के लिए चली तुम, यानी कि चलने के लिए। जप प्लस जपी तुम, यानी कि जप प्लस तुमुन प्रत्यय लगता है तो जपी तुम बनता है। जी के बाद जो तुमुन प्रत्यय लगता है यानी कि जे तुम, जीतने के लिए, यह हमारा प्रत्यय बनता है। तो ऐसे हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग कर सकता है। कोई भी धातु हो और धातु के पीछे तुमुन प्रत्यय लगता है तो वह भविष्यकृत, भविष्य के जो काल, जो भविष्य में होने वाली, जो दूसरी भविष्य में समीप में दूसरी एक क्रिया के लिए दूसरी क्रिया समीप में होने वाली है, इसे भविष्यवत काल में इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा तुमुन प्रत्यय आपको पता चल गया हो कैसे बनाना है वह। तो आज का लेक्चर हम यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू।